सो ये गाइस आज का वीडियो एक प्रैक्टिस वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों से मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर मैं आज ईयर्स की और नोज़ की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। एंड आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो भी आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को बिगिनर हैं तो आप लोग आइज़ को, नोज़ को या फिर किसी भी चीज़ को ईजिली कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो ईयर को मैं जो बना रहा हूँ वो आपको दिख गया होगा स्क्रीन पर। मैं काफ़ी सारे डिफरेंट एंगल्स में बनाने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों को ध्यान किस चीज़ का रखना है। देखो अगर यार आप लोगों का ना अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर यार सबसे पहले दिक्कत वहीं पर है। आप लोगों को अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, आप लोगों को लाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। और यार ये लाइंस, एंगल्स या फिर जो पर्सपेक्टिव वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें बेसिक्स में आती हैं, तो आप लोग इन चीज़ों का आप लोग खास ध्यान रखना। एंड आप बात कर लेते हैं कि मैं किस तरह से अप्रोच करता हूँ किसी भी चीज़ को बनाने में। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि यार मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं सीधा डिटेल्स की तरफ नहीं भागता कि मुझे डिटेल चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले जो चीज़ बना रहा हूँ उसका जो एंगल होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जब मेरा आउटकम जो आखिरी जो रिजल्ट निकल के आए वो अच्छा निकल कर आए। तो अभी मैं जब स्ट्रेट लाइन खींची तो मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले रहा था कि हर चीज़ को मैं कहाँ प्लेस करूँ ताकि वो ठीक लगे। जब मैंने सारी चीज़ों को एक आइडिया में अच्छी तरह से लगा दिया कि हाँ मुझे चाहिए कि ये चीज़ मेरी यहीं पे प्लेस होने वाली है, देन फिर मैं धीरे धीरे करके उसमें डिटेल्स या फिर हो गया कर्व्स वगैरह को ऐड करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो यार मैं कर्व्स वगैरह को ऐड कर रहा हूँ अच्छी तरह से। एंड फिर अब मैं जब मेरे अच्छी तरह से कर्व्स वगैरह सारे ऐड हो जाएंगे, जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा इस चीज़ से कि हाँ मैंने जो भी लाइंस खींची है वो प्रॉपर है, देन मैं शेडिंग एंड हाईलाइट्स की तरफ जाऊंगा। एंड मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लोग पेन यूज़ करना, पेन की जगह आप बिल्कुल पेंसिल की तरफ ही जाना, क्योंकि पेंसिल को आप इरेज कर सकते हो। पेन को मुझे आदत है पेन को यूज़ करने की, तो इसलिए मैं पेन को यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैंने अभी आप लोगों को ना एंगल्स के बारे में और समझाऊंगा कि जैसे मैंने एंगल्स वगैरह की मैं बात कर रहा था, वो एंगल्स की मतलब आपको लोग कैसे समझे अच्छी तरह से कि एंगल्स कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं किसी चीज़ का। तो मैं अभी उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। और अभी मैं बात कर लेता हूँ कि देखो अब मैंने कर्व्स वगैरह खींच लिया अच्छी तरह से, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बारी है इसमें शेडिंग वगैरह करने की। मुझे जहाँ पे लगेगा कि थोड़ा डार्कनेस है तो वहाँ पे मैं थोड़ा डार्क करूंगा, जहाँ मुझे लगेगा कि लाइट की जरूरत है वहाँ मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो बस यही चीज़ों का आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आप लोगों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए चीज़ों को कि कहाँ चीज़ पर लाइट है कहाँ पर डार्क है। अगर आपको ये धीरे धीरे करके जब आप समझने लग जाएंगे तो ईजिली आपको डार्कनेस और लाइटनेस का भी कोई दिक्कत नहीं लगने वाली, आपको उसको भी ईजी तरह से कर दोगे। तो गाइस अभी जो मैं बात कर रहा था ना, आप लोगों को एंगल्स के बारे में बता रहा था कि एंगल्स का ध्यान रखना, एंगल्स का ध्यान रखना। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा एंगल्स का कि आपकी लाइंस को आप कर्व्स की जगह ड्रॉ ना करके एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें, ताकि जो आप कोई भी चीज़ बना रहे हो वो सिंप्लीफाई हो जाएगी उस चीज़ में। तो सिंप्लीफाई करके अगर जैसे कोई भी चीज़ होगी काफ़ी हार्ड होती है, उसे बनाने के लिए आप सिंप्लीफाई करते हैं उस चीज़ को। तो एंगल्स वही चीज़ को रोल अदा उस चीज़ मतलब रोल प्ले करते हैं कि आप लोगों को एक सिंपल एक तरीके पता चल जाए कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को इस तरह से उसे बनाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ आप बनाओ उसके लिए जो 3 पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना है वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है हमारा वो यही है कि आप लोगों को किसी भी चीज़ को जब आप बनाएं तो उसे स्ट्रेट लाइन में आप लोग सिंप्लीफाई कर लें ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए। देन फिर उसके बाद आप लोग दूसरा जो पॉइंट है उसमें आप कर्व्स वगैरह को ऐड करें। एंड फिर तीसरा जो पॉइंट है वो यही है कि आप लोग उसमें फिर थोड़ा लाइट एंड शेडो का इस्तेमाल करना है। तो आओ यार एक और रेफरेंस के साथ फिर से ट्राई करके देखते हैं कि कहीं अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो वो फिर से सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया क्या है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन्स में किसी चीज़ को हमें कन्वर्ट कर देना है, इसे मतलब सिंप्लीफाई कर देना बेसिकली। तो अभी मैंने देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन्स में से चीज़ को खींच लिया। मुझे जहाँ पे जो एंगल्स को देखना था उस हिसाब से मैंने उस एंगल्स को वहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे अगला जो काम होगा वो मैं इसमें कर्व्स वगैरह को ऐड करने वाला हूँ। तो देख सकते हो मैं कर्व्स वगैरह को ऐड कर रहा हूँ। तो कर्व्स वगैरह ऐड करने के बाद फिर अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो यही है कि हमें लाइट एंड शेडो का उस चीज़ में ध्यान रखना है। तो दोबारा से समझते हैं कि हमने किया क्या। तो सबसे पहले मैंने किया सिंप्लीफाई किसी चीज़ को। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि हम लोग उस चीज़ में स्ट्रेट लाइन्स को खींचेंगे एंड स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद देन उसमें हम फिर कर्व्स वगैरह को ऐड करेंगे। कर्व्स वगैरह ऐड करने के बाद फिर हम उस चीज़ में लाइट एंड शेडो का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसमें थोड़ा हमें डेप्थ दिखाई दे। तो बस आखिरी पॉइंट जो हमारा वो यही है कि अब हमें लाइटनेस और डार्कनेस को देखना है किसी भी सब्जेक्ट हमारा जो रेफरेंस है उस चीज़ में। तो देख सकते हो कि ईयर के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा डार्क है एंड ऊपर जो ईयर का हिस्सा है वहाँ पर थोड़ा सा डार्क है। इन चीज़ों के डार्क करने के बाद फिर हम लोग अगले रेफरेंस की तरफ चलने वाले हैं। तो जो अगला रेफरेंस है वो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख गया होगा। एंड अब फिर से मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, स्ट्रेट लाइन्स में किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो देख सकते हो अभी मैं जो स्ट्रेट लाइन्स है उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख चुका है कि कहाँ कहाँ कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन्स होने वाली हैं। तो मैं अभी उन चीज़ों को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद अगला जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें कर्व्स लाइन को ऐड करना है। तो अब हम कर्व लाइन को ऐड करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि हमें किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है स्ट्रेट लाइंस में, जो हमने कर लिया। स्ट्रेट लाइंस में करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप था वो ये था कि हमें कर्व्स को ऐड करना है, ताकि जो हमारा रेफरेंस है, जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका हमें जो फॉर्म है वो डेवलप हो जाए। फॉर्म डेवलप हो गया, अब हमें करना क्या, फाइनल जो हमारा स्टेप है उसमें हमें लाइट एंड शेडोज का ध्यान रखना है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ों को कि कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि जगह पर रोशनी पड़ रही है, किसी जगह पर अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है। वही चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। इस चीज़ में देखने के बाद फिर हम लोगों को उस चीज़ में बस वहीं पर डार्कनेस, वहाँ पर लाइटनेस को ऐड करना, सिंपल। तो वैसे तो इस वीडियो में मैं नोज वाले को भी बताने वाला था कि आप लोग नोज को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, बट अब वो मैं अगली वीडियो के लिए रखने वाला हूँ। इसमें सिर्फ ईयर का ही रखते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।